कहानी की शुरुआत जहाँ एक म्यूजियम दिखाई देता है। म्यूजियम के अंदर काफी लोग मौजूद होते हैं जो वहां रखी पुरानी चीजों को ध्यान से देख रहे होते हैं। इन्हीं लोगों के बीच एक आदमी दीवार पर लगी एक खास पेंटिंग को गौर से देख रहा होता है। असल में ये आदमी म्यूजियम का टूर गाइड होता है जो आने वाले लोगों को हर चीज के बारे में जानकारी देता है। फिर गाइड एक खास चीज के बारे में बताता है, एक जादुई मास्क। वो कहता है कि जो भी इस मास्क को पहन ले उसे लोकी जैसी शक्तियां मिल सकती हैं। ये मास्क कांच के एक बॉक्स में रखा होता है। तभी अचानक एक काले सूट वाला आदमी वहां आता है और मास्क को छूने की कोशिश करता है, लेकिन गाइड उसे रोक देता है और कहता है कि यहाँ कुछ भी छूना मना है। वो आदमी पीछे हट जाता है, लेकिन डराने वाले अंदाज में कहता है, मैं ही लोकी हूँ। अचानक वो अपना असली रूप दिखाता है और आसमान से बिजली खींचने लगता है। ये देखकर वहां मौजूद सभी लोग डर जाते हैं और भागने लगते हैं। इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर वो मास्क लेने जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि वो असली नहीं बल्कि नकली है। ये जानकर लोकी गुस्से में आ जाता है और एक आदमी पर हमला कर देता है, फिर उसे उसी बॉक्स में डाल देता है। सिक्योरिटी गार्ड उसे रोकने आते हैं, लेकिन लोकी अपनी शक्तियों से उनके नीचे जमीन में छेद कर देता है और वे सब गिर जाते हैं। इसके बाद सीन बदलता है और एक नदी में असली मास्क बहता हुआ दिखता है। तभी एक कुत्ता उसे देखता है और उठाकर अपने घर ले जाता है। अब हमें टिम और तानिया नाम का एक कपल दिखता है जो कार में घर जा रहे होते हैं। रास्ते में तानिया कहती है कि वो माँ बनना चाहती है, लेकिन टिम कहता है कि अभी समय सही नहीं है। इस बात से तानिया नाराज हो जाती है। घर पहुंचकर वो सीधे कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेती है। टिम उसे मनाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं मानती। तब टिम अपने कुत्ते ओटिस के साथ खेलने लगता है। थोड़ी देर बाद ओटिस वही मास्क लेकर आता है, लेकिन टिम को समझ नहीं आता कि ये क्या है। दूसरी तरफ लोकी के पिता उससे नाराज होते हैं और कहते हैं कि उसे जल्दी से मास्क ढूंढना होगा, क्योंकि गलत हाथों में जाने पर यह खतरनाक हो सकता है। अगले दिन टिम ऑफिस जाता है और अपने बॉस को नया आइडिया बताने की कोशिश करता है, लेकिन वो सफल नहीं होता। शाम को घर आकर वो तानिया को मनाने के लिए गिफ्ट देता है। फिर उसे कंपनी की हैलोवीन पार्टी में जाना होता है, लेकिन उसके पास कॉस्ट्यूम नहीं होता। तब तानिया उसे मास्क पहनने की सलाह देती है। पार्टी में जैसे ही टिम मास्क पहनता है, वो उसके चेहरे से चिपक जाता है और वो पूरी तरह बदल जाता है। अब उसके पास लोकी जैसी शक्तियां होती हैं। वो पार्टी में ज़बरदस्त एंट्री करता है और अपनी शक्तियों से सबको एंटरटेन करता है। सभी लोग हैरान रह जाते हैं, खासकर उसका बॉस। अगली सुबह टिम को कुछ याद नहीं रहता, लेकिन लोग उसकी तारीफ करते हैं। बॉस उसे नया प्रोजेक्ट देता है। घर जाकर वो ये खुशखबरी तानिया को बताता है, लेकिन तानिया उसे बताती है कि वो शायद प्रेग्नेंट है। दोनों डॉक्टर के पास जाते हैं, जहां जांच के बाद ये साफ हो जाता है कि वे सच में माता पिता बनने वाले हैं। तभी अचानक तानिया को उल्टी जैसा महसूस होता है। डॉक्टर उसे एक बर्तन देते हैं, लेकिन हैरानी की बात ये होती है कि उल्टी की जगह उसके मुंह से साबुन के बुलबुले निकलने लगते हैं। इसके बावजूद दोनों अपनी जिंदगी सामान्य तरीके से जीते रहते हैं और समय के साथ उनका बच्चा एलवी जन्म लेता है। इसी दौरान लोकी लगातार उस जादुई मास्क की तलाश में भटकता रहता है और आखिरकार एक गोदाम तक पहुंच जाता है। वहीं पर ओडिन एक दुकानदार के शरीर पर कब्जा कर लेते हैं और लोकी को चेतावनी देते हैं कि एक बच्चा मास्क की शक्तियों के साथ पैदा हो चुका है। वो आदेश देते हैं कि जितनी जल्दी हो सके उस बच्चे को ढूंढकर मास्क वापस लाया जाए। अगले दिन टिम पूरे घर में मास्क ढूंढता है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद उससे उसे अपने काम के लिए कोई आइडिया मिल जाए। लेकिन उसे ये बिल्कुल नहीं पता होता कि ऑडिस ने वो मास्क बाहर अपने नए डॉग हाउस में छुपा दिया है, क्योंकि बच्चे के आने के बाद उसका पुराना कमरा उससे छिन गया था। मास्क न मिलने के कारण टिम ऑफिस चला जाता है, जबकि तानिया घर पर रहकर छोटे एलवी की देखभाल करती है। खेलते समय वो एक गुब्बारा फुलाती है और तभी अचानक एलवी भी अपना सिर उसी तरह गुब्बारे जैसा बड़ा कर लेता है। कुछ ही पल में वो फिर से सामान्य हो जाता है, लेकिन पास खड़ा ऑडिस ये सब देख रहा होता है और अंदर ही अंदर जलन महसूस करता है, क्योंकि अब उसका कमरा भी छिन चुका है। इसी बीच लोकी एक मधुमक्खी का रूप लेकर उस बच्चे की तलाश में अस्पताल पहुंच जाता है। वो रिसेप्शन पर बैठी महिला को अपने डंक से डराकर उसका रूप ले लेता है। फिर वो उसी दिन पैदा हुए सभी बच्चों की लिस्ट निकालता है और उसी के आधार पर अपनी खोज शुरू कर देता है। उधर टिम को धीरे धीरे एहसास होने लगता है कि पिता बनना आसान नहीं है।
बच्चे के रोने की वजह से वो और तानिया कई रातों तक सो नहीं पाते। एक रात वो इतना थक जाता है कि लगभग बच्चे को दूध की बोतल की जगह एक बल्ब देने वाला होता है। लेकिन उसी समय एल्वी अपनी शक्तियों से उसे जगा देता है। हालांकि टिम को समझ नहीं आता कि अभी क्या हुआ। अगली सुबह स्थिति और मुश्किल हो जाती है जब तानिया बताती है कि उस काम के लिए 1 हफ्ते के लिए बाहर जाना पड़ेगा। ये सुनकर टिम घबरा जाता है क्योंकि उसी समय उसे अपने कार्टून का प्रेजेंटेशन भी देना है। अब मजबूरी में उसे बच्चे के साथ अकेले रहना पड़ता है। वो अपने बॉस से घर से काम करने की इजाज़त ले लेता है और तानिया दोनों को छोड़कर चली जाती है। टिम काम करने की कोशिश करता है लेकिन एल्वी लगातार रोता रहता है। वो हर तरीका अपनाता है लेकिन कुछ भी काम नहीं करता। काफ़ी देर बाद तानिया फ़ोन करती है। उसकी आवाज़ सुनते ही एल्वी खुश हो जाता है और पहली बार मम्मी बोलता है। टिम ये सुनकर खुश होता है और डैडी बुलवाने की कोशिश करता है, लेकिन एल्वी फिर मम्मी ही बोलता है, इस बार एक बड़े आदमी जैसी आवाज़ में। ये देखकर टिम डर जाता है। दूसरी तरफ लोकी अपनी लिस्ट के अनुसार बच्चों के घरों में जाना शुरू करता है। वो एक घर में सेल्समैन बनकर जाता है और एक वैक्यूम मशीन देता है। जैसे ही महिला उसे चलाती है वो उसे अंदर खींच लेता है, लेकिन जब वो बच्चे को देखता है तो समझ जाता है कि वो सामान्य है। उधर टिम घर पर काम करने की कोशिश करता है लेकिन एल्वी उसे काम नहीं करने देता। आखिरकार वो उसे टीवी के सामने बिठा देता है और कार्टून चलाता है जिससे बच्चा शांत हो जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर टिम काम करने लगता है और ऑडिस को बच्चे का ध्यान रखने को कहता है, लेकिन वो बाहर जाकर अपने डॉग हाउस में मास्क ढूंढने लगता है। रात को टिम सो जाता है जबकि एल्वी कार्टून देखता रहता है। इसी दौरान ऑडिस को मास्क मिल जाता है और वो उसे पहनकर बदल जाता है। अगली सुबह टिम काम करता है लेकिन कोई आइडिया नहीं आता। तभी एल्वी कार्टून की नकल करने लगता है और अचानक उसका रूप बदल जाता है। ये देखकर टिम घबरा जाता है और उसे पकड़ने के लिए दौड़ता है। वो इमरजेंसी कॉल भी करता है लेकिन कोई उसकी बात पर भरोसा नहीं करता। फिर वो पड़ोसी के पास जाता है लेकिन वो भी उसकी बात नहीं मानती। जब टिम एल्वी को दिखाने की कोशिश करता है तो वो सामान्य बन जाता है, जिससे टिम और परेशान हो जाता है। कुछ देर बाद घर लौटने पर एल्वी उसे पकड़कर खिलौने की तरह पटकने लगता है। तभी ऑडिस एक बम जैसा खिलौना देता है, लेकिन एल्वी समझकर उसे बेअसर कर देता है। जब ऑडिस उस धमाके जैसी आवाज़ सुनता है तो उसे लगता है कि आखिरकार उसने बच्चे से छुटकारा पा लिया है और वो खुशी मनाने लगता है। तभी अचानक उसके सामने इनाम के तौर पर एक बड़ी हड्डी आ जाती है और वो उसे चबाने लगता है, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता कि वो हड्डी भी एल्वी की बनाई हुई एक चाल है। जैसे ही वो उसे चबाता है वो फट जाती है। हालांकि मांस की ताकत की वजह से ऑडिस को कुछ नहीं होता। इतना सब होने के बाद भी ऑडिस हार मानने वाला नहीं होता। वो एक नई और लंबी योजना बनाता है जिसमें वो रस्सी से चलने वाली क्रेन का इस्तेमाल करता है। शाम होते होते वो घर के अंदर आता है और अपनी योजना को अंजाम देने के लिए तैयार हो जाता है। उसी समय टिम उसे देखता है और समझ जाता है कि ऑडिस अब पूरी तरह बदल चुका है और खतरनाक बन गया है। ये देखकर टिम इतना घबरा जाता है कि तुरंत बेहोश हो जाता है। ऑडिस उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देता और सीधे ऊपर बच्चे के कमरे की तरफ बढ़ जाता है। वो एक प्लंजर को रस्सी से बांधकर छत तक पहुंच जाता है। जब उसे लगता है कि एल्वी का ध्यान कहीं और है तो वो धीरे से नीचे उतरता है और पालने के पास पहुंचकर बच्चे के डायपर में एक लैंप फंसा देता है। इसके बाद वो क्रेन चालू करने की तैयारी करता है ताकि बच्चे को बाहर खींच सके, लेकिन जैसे ही वो मशीन चालू करने वाला होता है एल्वी चुपके से उसके पीछे आ जाता है और बिना उसे पता चले उसकी कॉलर पर क्लैंप लगा देता है। जैसे ही ऑडिस क्रेन शुरू करता है वो खुद ही हवा में उड़ जाता है। उसी समय टिम होश में आता है और मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक ऑडिस बुरी तरह फंस चुका होता है। क्रेन उसे खींचती रहती है और वो एक एयर डक्ट से टकराकर उसे तोड़ देता है। फिर उछलकर बेडरूम की छत में जा गिरता है और उसके बाद घर के बाहर फेंक दिया जाता है। लेकिन उसकी मुसीबत यहीं ख़त्म नहीं होती। वो फिर से उसी कमरे में वापस आ गिरता है और दोबारा फंस जाता है। इस बार वो घसीटते हुए गंदे टब में जा गिरता है, फिर वहाँ से खिंचकर एक चिड़ियाघर तक पहुँच जाता है और आखिर में एक वॉशिंग मशीन के अंदर जा फंसता है जहाँ रोलर्स उसे बुरी तरह दबाते हैं। इसी बीच एल्वी गुब्बारे की तरह हवा में उड़ते हुए उसके पास आता है और ऑडिस जोर से उछलकर खिड़की से बाहर आंगन में जा गिरता है। वो डार टक्कर के साथ उसका मास्क उतर जाता है और वो फिर से सामान्य कुत्ता बन जाता है। इस बच्चे की शरारत अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन फिलहाल ये वीडियो यही खत्म होती है।
अगर आप चाहते हो पार्ट 2 जल्दी आए, तो इस वीडियो पर 10 लाइक्स और 10 कमेंट्स कर दो। फिर देखना पार्ट 2 तुरंत आ जाएगा।